जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आने वाली 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशंस, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब आइए देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और गुरु को आपके लिए परम मित्र कहा गया है। गुरु आपकी राशि से भाग्य स्थान के मालिक होकर धन के भाव में चल रहे हैं, जिससे संबंधित स्थितियों में पहले भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। अब गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि गुरु को अगर फाइनेंस हम कह सकते हैं, धन कह सकते हैं, तो चंद्रमा को हम सुख कह सकते हैं। और आपकी राशि से चौथे घर का मालिक जो है वो चंद्रमा ही है। अब गुरु अंदरूनी रूप से चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको धन भाव में दिखेंगे। पहली बात, दूसरा भाव धन का है, शुक्र की राशि है, गुरु वहां पर शुभ ग्रह है। शुक्र के राशि में ही चंद्रमा उच्च के होते हैं, यानी कहीं ना कहीं सुख का एक बहुत गहरा संबंध बनता है। गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं 4th हाउस से संबंधित स्थितियों में बेहतरी है। अगर आपकी कोई भी प्लानिंग इस प्रकार की चलती है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मैं प्रॉपर्टी ले लूं, या मैं कोई भूमि खरीद लूं, कोई ज़मीन जायदाद खरीद लूं, या कोई मकान बना लूं, तो ये आपके लिए राइट टाइम है। ये प्लैनेट आपको यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार है। ये प्लैनेट आपको दर्शाता है कि अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार से संबंधित कोई भी सकारात्मक दशाएं चल रही हैं तो निश्चित है 1 साल के अंदर, तो मैंने पहले भी बताया था कि गुरु की वजह से प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन इस दौरान 13 जून से लेकर 20 अगस्त के बीच वो स्थितियाँ सही है कि राइट टाइम है, आप इसमें प्रोसेस में आगे बढ़िए, आपको फायदा होगा। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति का है। इनसे संबंधित सुख देने के लिए गुरु यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि गुरु के पास पैसा है और जीवन में कोई भी चीज़ बिना धन के नहीं ली जा सकती। अगर आपको सुख साधन चाहिए, चल अचल संपत्ति चाहिए, तो उसके लिए द्रव्य का होना ज़रूरी है, लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है, और वो चंद्रमा से संबंधित स्थितियाँ होती हैं। तो आप देखिए कितना सुंदर स्थितियाँ हैं कि अगर आप फाइनेंस के तौर पर इस कॉम्बिनेशन को देखना शुरू करें तो फाइनेंशियली स्थितियों में गेन हो रहा है, क्योंकि गुरु शुभ राशि में है, दूसरे धन के भाव में है, धन के कारक हैं, शुक्र की राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में है, और आपके लिए भाग्येश भी हैं, क्योंकि गुरु खर्च के मालिक भी हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी में खर्च करना शुभ माना जाता है। ये स्थिति माता के साथ संबंधों को सुधारती है, मदर की हेल्थ को ठीक करती है। गुरु की दृष्टि जब छठे घर पे पड़ती है तो ये रोग से मुक्त करने वाली होगी, ऋण से मुक्त करने वाली होगी, शत्रुओं को हराने वाली होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि स्पेशल इस एस्पेक्ट जब 10th हाउस पे पड़ती है, यानी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली सुख का आनंद होना। अगर कार्य क्षेत्र को लेकर किसी भी तरीके की रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, अड़चन आ रही है, काम पूरे जल्दी नहीं हो रहे हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे गुरु अपनी 9वीं दृष्टि देकर, क्योंकि गुरु की 2 ही स्पेशल एस्पेक्ट हैं, 5वीं और 9वीं, इसलिए उनसे संबंधित फल गुरु के ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रह अपनी राशि से सप्तम तो देखते ही हैं। यानी गुरु की ओवरऑल स्थिति अगर हम देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, सुख का अनुभव कराने वाली है, जीवन में आनंद देने में सक्षम दिखाई देती है। तो मेष राशि के जातकों एक बेहतर समय इस दौरान आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जय श्री राम।